हेलो बेटा, आज हम चैप्टर फिनिश्ड होने के बाद जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी यदि फ्रिज में से हम आइस को निकाल के थोड़ी देर बाहर रख देते हैं तो वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको वापस से हम फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर से आइस बन जाएगी। इसी तरह कटिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को कट करते हैं तो पेपर सेम एज इट इज़ तो नहीं चिपकेगा, लेकिन पेपर ही रहेगा, इसलिए केवल उसकी शेप चेंज हुई है, इसलिए हम उसको एज अ फिज़िकल चेंज के एग्जाम्पल में लेंगे। और क्योंकि फिज़िकल चेंज में हम सब्सटेंस, नया सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म होता है, जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है वो ओरिजिनल रूप में ही प्रेजेंट होती है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। क्या होगा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया जाए? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है मैग्नीशियम MgO। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी पानी के साथ अगर इसे डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसको इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये एक OH ग्रुप है, जो हम हायर क्लासेस में और डीपली पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ जो हैं वो नए रूप में बदल जाते हैं, जिनकी हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट, उसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं जो किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस से। इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसको हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बोथ आर सेम। दोनों में एक नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेटा, इसमें 2 तरह के चेंजेस होते हैं। अगर बर्निंग ऑफ वैक्स पूछा जाए तो वो होगा केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, जो वैक्स है वो पूरी तरह जलकर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। उसमें हमें जो सॉलिड फॉर्म थी वैक्स की वो किस में कन्वर्ट होगी? वेपर में, ठीक है। इस वजह से जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वो एक केमिकल चेंज है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स पूछा जाए तो ये एक फिज़िकल चेंज होगा। इसका रीज़न है कि यहाँ पर वैक्स जो है वो सिर्फ मेल्ट हो रही है और किसी चीज़ में नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए ये एक फिज़िकल चेंज कहलाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जब आयरन फिलिंग्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होती है। ये एक्टिविटी हमने चैप्टर के दौरान समझी थी। उसमें यही बताया गया था कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को डिप करते हैं तो क्या होता है, वो आयरन नेल के ऊपर हम एक ब्राउन कलर की लेयर देखते हैं जो कि कॉपर होती है। तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं इसमें
कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट होकर आयरन सल्फेट और कॉपर देता है। तो इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनती है उसमें ये रूल है कि जो एरो से पहले वाला पार्ट होता है, यानी कि ये दोनों, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ या दो से अधिक कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ रिएक्ट होती है तो उसके द्वारा एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर ही हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। और रिएक्टेंट्स जो है वो हमेशा एरो के लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, जबकि प्रोडक्ट्स हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, यहाँ पर केवल प्रोडक्ट्स पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आयरन सल्फेट एंड कॉपर आर द प्रोडक्ट्स विच is produced with the reaction of copper sulfate solution। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, does change in chemical properties take place during a chemical change। तो इसका मतलब है क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की वो केमिकल चेंज के दौरान ही बदलती हैं। तो इसका आंसर है यस, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइप 1 क्वेश्चंस, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमको यहाँ बतानी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस के प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं विद द प्रोसेस, और जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि प्रॉपर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स उन क्रिस्टल्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशन। इसमें ये इक्वेशन जो दी गई है इसको कंप्लीट करना है। तो Mg 2Mg प्लस O2 गिव्स, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। इसमें MgO, ये दोनों मिलकर MgO बनाएंगे जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। एरो को हम गिव्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही MgO प्लस H2O गिव्स MgOH ट्वाइस। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ मेंट बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट एयर, आयरन के सब जो मटेरियल्स होते हैं यदि हम उनको मॉइस्ट एयर में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इट गेट्स कवर्ड विद अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस। तो उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडरी लेयर फॉर्म हो जाती है, एक सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म होता है जिसको रस्ट कहते हैं, और रस्ट को हम हिंदी में जंग कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का जंग लगना। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग, वाई इज़ एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। यानी पटाखों का फूटना एक केमिकल चेंज क्यों है। तो क्योंकि इसमें जो क्रैकर है हम उसको जलाते हैं और जब वो जलता है तो उसमें से हीट, लाइट एंड साउंड एंड सम गैसेस आर प्रोड्यूस, जो कि एक केमिकल चेंज में ही पॉसिबल होता है। इस कारण से इसको केमिकल चेंज कंसिडर किया जाता है। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर
फिज़िकल चेंज की कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, तो फर्स्ट मैंने लिखी है ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंजेस। यानी फिज़िकल चेंज में ज़्यादातर उसके बाहरी रूप के जो बदलाव होते हैं वही हमें नज़र आते हैं। वो हो सकते हैं साइज़ में भी, शेप में, कलर में या उसके स्टेट में। बी पार्ट है दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल। जनरली ये जो फिज़िकल चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, इनको हम वापस से ओरिजिनल जो रूप होता है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टाइप 1 तक क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए, और इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।